ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 25 जनवरी हम लोगों का कैलेंडर में हम लोग पाएंगे संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व, अंग्रेजी में फीस्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ सेंट पॉल द अपोस्टल। हम लोग नया नियम में संत पौलुस का चिट्ठी के बारे में सुनते हैं। संत पौलुस एक प्रेरित थे जो ख्रिस्तिया भाइयों के लिए वे चिट्ठी के माध्यम से यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को प्रचार किए और ख्रिस्तियों के लिए एक सहारा थे विश्वास का जीवन में मजबूत होने के लिए। इसीलिए हम लोग कलीसिया में 25 जनवरी को संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। संत पौलुस जाने जाते हैं अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स, अर्थात यहूदियों को छोड़कर दूसरे लोगों को विजाति कहा जाता था, जेंटाइल्स कहा जाता था पहला शताब्दी में। इसलिए वे अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स के नाम में गिनती होते हैं, जाने जाते हैं। हम लोग इनका मन परिवर्तन के बारे में सुनते हैं प्रेरितों का चरित्र पुस्तक से। ये 3 बार वर्णन किया गया है, प्रेरित चरित्र 9 अध्याय में, 22 अध्याय में और 26 अध्याय में। 9 अध्याय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पौलुस का मन परिवर्तन का घटना का वर्णन है, जो पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को वे साक्षात किए, इनकाउंटर किए, और उसी घटना के बाद में उनका कहेंगे सोच, उनका काम, उनका मिनिस्ट्री, चाहे उनका जो कुछ भी शिक्षा देने का था वो बदल जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनका जीवनी। वे एक यहूदी थे और यहूदी लोगों का अलग ही विश्वास और उनका उपासना करने का तरीका और परंपरा अलग था। लेकिन हम लोग उनका मन परिवर्तन के बाद में देखते हैं वे ख्रिस्त विश्वासी बन गए। उसके पहले वे ख्रिस्तियों को, चाहे कलीसिया को, वे विरोध किए और विरोध भावना लेकर ही वे दमस्कुस जाते थे ख्रिस्तियों के बीच में उनको विरोध करने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही ऐसा हुआ कि वे अनुभव किए, बहुत कहेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग किरण से वो अंधे हो गए जाते समय, और उनको ये कहा गया कि उनको स्नान संस्कार लेना है, और वे स्नान संस्कार लेते हैं और वे उसके बाद में बदल जाते हैं। तो ये घटना हम लोग पढ़ सकते हैं अपने से। 9 अध्याय में कुछ भाग में है, कुछ अंश में है, और वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अपनाए, उनका शिक्षा को, और अपनाने के बाद में वे प्रचार किए। ऐसी बातें हम लोग पढ़ेंगे और यही घटना को वे दोहराते हैं अलग अलग संदर्भ में, 22 अध्याय में और 26 अध्याय में। और वे दूसरों को कहते हैं कि वे यहूदी थे और वे उस समय का यहूदी लोगों का गुरु जो थे गमालियल, उनके अधीन में रहकर वे यहूदी धर्म के बारे सीखे थे। इसलिए वे छोटे मोटे साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन एक शिक्षित धर्मगुरु और दूसरों को विश्वास में रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उन्हीं का मन परिवर्तन हुआ और वे यीशु ख्रिस्त के विश्वासी होने के बाद में यीशु ख्रिस्त के प्रति उनका प्रेम, उनका प्यार इतना गहराई हुआ कि हम लोग उसको पढ़ेंगे
उसके बारे में रोमियों के पत्र 8 अध्याय 35 में उस समय वे कहते हैं, हु विल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, अर्थात हम लोगों को, हमको कौन अलग कर सकता है यीशु ख्रीस्त का प्यार से। ऐसी बातें वे कहेंगे, चैलेंज करते हुए, दूसरों को ऐसे सवाल करते हुए अपना जीवन के बारे वे बताते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संत पौलुस मन परिवर्तन के बाद में कलीसिया में एक बड़े धर्म प्रचारक बन गए, विजातियों के बीच में, जेंटाइल्स लोगों के लिए। और पेतरुस जो ख्रिस्तिया थे, चाहे यहूदी थे, उनके बीच में प्रचार किए। इसलिए हम लोग पेतरुस और पौलुस से फ़र्क पाएंगे। पेतरुस वे यहूदी लोगों के बीच में काम किए और पौलुस हैं वे गैर यहूदियों के बीच में काम किए, प्रचार का काम। तो आज हम लोग इस दिन में उनका पर्व मनाते हैं, उनको याद करते हैं। चलिए इस महान व्यक्ति के जरिए से हम लोग जो शिक्षा लेते हैं यीशु ख्रीस्त के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, और संत पौलुस हमारे लिए एक नमूना बन गए हैं मिशनरी काम करने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए इनका कन्वर्सन, चाहे मन परिवर्तन का घटना के दिन में हम लोग उनको याद करेंगे, उनके बारे जानने के लिए, उनके शिक्षा का प्रचार का जो प्रयत्न किए थे, चाहे उनका जो चिट्ठी है, हम लोग लेटर्स कहते हैं, उनके आधार में हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसी आधार में हम दूसरों को भी शिक्षा देंगे। आज हम लोग इस घटना को, चाहे इस विषय को लेकर मनन चिंतन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ईश्वर हम सबों को इस तीर्थ यात्रा के साल में, हम लोग जब आशा के तीर्थ यात्री हैं, हम लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहे और हम भी ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हो सकें और आशीर्वाद अनुभव कर सकें। आमीन।